राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 जून और 30 जून के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आज है महीने का अंतिम दिवस और कल हम लोग 1 जुलाई को जो है पूरे 6 महीने के करंट अफेयर, बीते हुए 6 महीने के करंट अफेयर करने वाले हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शाम को सही 7 बजे आप लाइव आइएगा, जरूर आइएगा। आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं और अपने दोस्तों तक भी आप लोग पहुंचाइएगा इस बात को। और ये तो नेशनल इंटरनेशनल का वीडियो है, हरियाणा की पूरे 6 महीने के करंट अफेयर का वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं। तो आइए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं जान लेते हैं। 1,03,43,540 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा यही आंकड़े अमेरिका के अंदर है, फिर ब्राजील है, फिर रशिया है और चौथे नंबर पे हमारे प्यारे भारत का नंबर आता है। भारत के अंदर अब आंकड़ा जो है 5,67,536 पहुंच चुका है और हरियाणा के अंदर यही आंकड़ा 14,210 हो चुका है। आइए, कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब दे लेते हैं। पहले, हरियाणा में पलवल की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2008 को, ए ऑप्शन। हरियाणा में पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मधुबन करनाल में, सी ऑप्शन। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1998 में लागू हुआ था। हरियाणा में मद्यनिषेध हटा था 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1996 को। आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में हाईकोर्ट ने 30 जून को होने वाली 11वीं की किस परीक्षा पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने 30 जून को होने वाली 11वीं की साइंस की परीक्षा पर रोक लगा दी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखिएगा, इसके ऊपर एक याचिका लगी थी। वो क्या याचिका लगी थी देखिएगा, उसमें ये कहा गया था कि शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को छात्रों से 17 जून तक सहमति लेके और बोर्ड की वेबसाइट पर डाले जाने के भी आदेश दिए थे। ऐसा ना करने पर छात्रों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को बिना इत्तेहार करे ही एग्जाम लेने की बात कही गई थी। और ये कोरोना काल में स्कूलों का ये कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो स्टूडेंट से बातचीत कर सके और उनसे पूछ के एग्जाम का जो है वो क्राइटेरिया रख सके। तो ये सारा एक मतलब मामला इस टाइप का ही है, समझिएगा कि बिना स्टूडेंट्स के पूछे जो है एग्जाम करवाया जा रहा था। तो इसी याचिका को जो है अब अगले आने वाले 6 जुलाई को जो है सुनवाई होगी इसके ऊपर। फिलहाल के लिए हरियाणा बोर्ड की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई है और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना 1966 को हुई है। रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में किसकी मंजूरी के बाद अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जाएगा? देखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी का इलाज पूरे भारत के अंदर जोरों शोरों से चल रहा है। अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने बताया होगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा हब जो है वो बनने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। प्लाज्मा के लिए सेंटर बनने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर बहुत सारे। तो प्लाज्मा के ट्रायल दुनिया के सबसे बड़ा वो भी महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहा है। और हरियाणा के अंदर भी सभी जिलों के अंदर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा। लेकिन पहले इसके लिए मंजूरी लेनी होगी हरियाणा को, और किससे मंजूरी लेगा? आईसीएमआर से। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये सूचना दी है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री ने। और आईसीएमआर के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। स्थापना 1911 में हुई है। बलराम भार्गव जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। और प्रदेश के अंदर वैसे ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो नहीं रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, ये तो मैंने आपको कल परसों में बताया था। और के अलावा यहीं पे ही जो है प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज करवाया जा रहा है, के साथ सोनीपत वगैरह के अंदर भी। लेकिन हर जिले के अंदर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होने लग जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। मोदी की टीम के सदस्य रहे सुरेश भट्ट के कार्यकाल में हरियाणा कितनी बार बीजेपी की सरकार बना चुकी है? तो हरियाणा 2 बार जो है बीजेपी की सरकार बना चुकी है सुरेश भट्ट के कार्यकाल रहते हुए मोदी की टीम के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा के अंदर अभी देखो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम बदलने ही वाला है। अभी सुरेश जो आपके बराला साहब है, ठीक है, और सुभाष बराला है। सुभाष बराला का नाम जो है थोड़े दिनों के बाद ही बदल जाएगा और काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। उनमें से जो है सुरेश भट्ट की घर वापसी संभव है, ऐसा माना जा रहा है। उत्तराखंड में खाली प्रदेश महामंत्री पद पे भी इनकी जो है नियुक्ति हो सकती है और 2 बार पार्टी को सत्ता में लाने का अहम योगदान रहा है इन्हीं का, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे।
हाल ही में हरियाणा के 11,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कितनी माह का एक्सटेंशन दिया गया है। देखिए एक्सटेंशन किनको मिलता है, जो ठेके पर कर्मचारी होते हैं, जो रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन अब जो है रिटायरमेंट होने का मतलब या उनको निकालने ही वाले थे, ठेका उनका पूरा होने वाला था, लेकिन उनको 3 महीने का जो है एक्सटेंशन दे दिया गया है। सी ऑप्शन सही है। और इनको जो है 3 महीने का मतलब है 30 सितंबर तक जो है इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो टोटल 11,000 कर्मचारियों को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। किसने? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया है। ये हेल्थ वर्कर को दिया है। उसका रीजन भी है क्योंकि हेल्थ वर्कर की सबसे ज्यादा नीड है फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो। हरियाणा के किस जिले में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा? ये डोर टू डोर सर्वे होगा किनका? कोरोना पेशेंट का होगा और उनके रैपिड एंटीजन जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और हरियाणा में गुरुग्राम में किया जाएगा। ऐसा क्योंकि गुरुग्राम के अंदर ही सर्वाधिक केसेस है फिलहाल के लिए। तो घर घर जाके रैपिड टेस्टिंग किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। और 30 जून से 14 जुलाई तक जो है ये डोर टू डोर अभियान चलेगा। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हरियाणा के गुरुग्राम में डोर टू डोर जो सर्वे था वो कब से कब तक था? 30 जून से 14 जुलाई के बीच में। गुरुग्राम का जिक्र हुआ है तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हाईकोर्ट ने किस पर लगे कोविड सेंस पर रोक लगाने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है? आपको शायद याद होगा मई महीने में मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था आपको कि शराब पर कोरोना सेंस लगा दिया है सरकार ने। और उस वजह से जो है शराब की बोतलें 50 रुपए तक पर बोतल महंगी हो सकती है। ठीक है, तो शराब पर ही कोविड सेंस लगा है। अब उसको रोक दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है हरियाणा सरकार को रोक लगाने के लिए नोटिस दिया है। ए ऑप्शन सही रहेगा। रोक लगाने का नोटिस दिया क्यों है? क्योंकि इस पे एक याचिका दर्ज की गई थी कि 2020-21 की एक्साइज पॉलिसी के तहत ठेके अलॉट कर दिए जा चुके हैं। उस समय इस प्रकार का कोई कोरोना सेंस का जिक्र ही नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने 6 मई को अपनी एक्साइज पॉलिसी के अंदर थोड़ा बदलाव किया और इस पे कोरोना सेंस लगा दिया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। या तो पहले ही आप ठेके को अलॉट करते टाइम ही ये बात कहते, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसको हटाया जाए। और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में, तो बता ही दिया मैंने आपको। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में कब से मॉल ओपन होने के आदेश जारी किए गए हैं? तो हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर कल से यानी कि 1 जुलाई से मॉल ओपन हो जाएंगे। लगभग चीजें 1 जुलाई से ओपन हो जाएगी। आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे, बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। भाई थाली बजवाएंगे, घंटी बजवाएंगे, दिए जलाएंगे, तो देखो उन्हीं की मर्जी है। और लेकिन इन मॉल के ओपन होने के बाद में थोड़े से नियम जरूर होंगे। क्या? ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गर्भवती महिला, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग या 10 साल से नीचे के बच्चे ये एंटर नहीं करेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बॉडी का टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन है तो आने जाने नहीं दिया जाएगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। मतलब ये सारी चीजें तो समझिएगा आप लोग, अब आने वाले टाइम में हर जगह ही हो जाएगी। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। गुरुग्राम के बारे में तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। और फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। मंदिर में झरना मंदिर फेमस है। पंखा मेले बहुत ज्यादा फेमस है। पंखा मेला और सूरजकुंड मेला तो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में कौन सी साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली निकाली गई है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली निकाली गई है 244वीं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये 244वीं रैली निकाली तो गई है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है साइकिल को प्रोत्साहन देना और अधिक से अधिक पौधारोपण करना। अब साइकिल चलाने से क्या होता है? साइकिल चलाने से जाहिर सी बात है बॉडी का पूरा यूं कहिएगा फिटनेस रहती है। और इस समिति के जिला महासचिव का नाम डॉक्टर अरुण धीमान है। उन्होंने इस रैली की अध्यक्षता की थी। और इस वर्ष वर्षा ऋतु में 1000 पौधे रोपण करने का भी कहा गया है। बात कुरुक्षेत्र की हुई है तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी इसे पुकारते हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर हाल ही में ज्योतिसर सरोवर का कोई करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया होगा, कल परसों पढ़ाया होगा। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में किस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा? कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री मतलब उनको डायरेक्ट सेल करने के लिए अभी एक हरियाणा के अंदर नई जो है योजना है, नई स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी जिसका नाम है पैरी अर्बन एग्रीकल्चर स्कीम। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इस स्कीम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हरियाणा का किसान जो है दिल्ली के आसपास जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल वाला है, वो अपना जो भी खेती का सामान है वो शहर में ले जाके बेच सकता है।
दिल्ली सहित एनसीआर के अंदर प्रमुख शहरों में अपनी बिक्री कर सकता है और उससे उनकी जो है वो योजना के दौरान जो है उनकी लागत या आर्थिक स्थिति थोड़ी इंक्रीज होगी। नीति आयोग के सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और ये 7 टास्क फोर्स थे। आपको मैंने रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो। हाल ही में चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में भू वैज्ञानिकों ने हरियाणा के अंदर रोहतक में बार बार भूकंप आ रहे हैं, उसका कारण क्या बताया? उसका कारण बताया इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। अब ये डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो हरियाणा में रोहतक में आप सभी को पता है बार बार भूकंप आ रहा है, उनका कारण है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने और फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने के कारण ये भूकंप आ रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के आसपास 5 फॉल्ट रिज लाइनें हैं और फिलहाल महेंद्रगढ़ देहरादून ये एक्टिव है। पिछले 2 महीने से मथुरा फॉल्ट लाइन में एक्टिविटी देखी गई थी, उसके कारण ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद तक के भूकंप झटके जो है महसूस हुए थे। अब आगे अगर हम बढ़ते तो हरियाणा के अंदर तो बात हुई हमारी ये वाली प्लेट है, लेकिन धरती के अंदर टोटल जो है 7 टेक्टोनिक प्लेट है। भारत के अंदर जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है गुजरती है, या यूं कहिएगा भारत इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये प्लेटें लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिस वजह से जो है हल्का फुल्का हमें जो है भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। अब ये फॉल्ट रिज लाइन क्या होती है? देखो हरियाणा के निकट 5 फॉल्ट रिज लाइन है। धरती के अंदर का थोड़ा सा उभरा हुआ क्षेत्र ही फॉल्ट रिज लाइन कहलाता है। जब 2 प्लेटों के आपस में जोड़ कोई हलचल होती है तो ही रिज लाइन का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इससे भूकंप आने का असर दिखता है हमें। और दूसरी ओर फॉल्ट लाइन लिक्विड पर तैरती रहती है, फॉल्ट लाइन में दरारें भी रहती है। जब प्लेटें टकराती है तो लिक्विड पर तैरने वाली फॉल्ट लाइन में कुछ हलचल होती है और कुछ महीने बाद में हलचल जो है अपने आप ही रुक जाती है। ये हरियाणा के 12 जिले फिलहाल जो है वो संवेदनशील है, जिनके अंदर सिरसा, फतेहाबाद और कुछ क्षेत्र हिसार का, महेंद्रगढ़ और कुछ क्षेत्र कैथल, जींद, भिवानी, हिसार और रोहतक, महेंद्रगढ़, पंचकुला, करनाल, अंबाला और सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे एक्टिविटी है अभी भूकंप के आने वाले टाइम के अंदर। और 3 रिक्टर स्केल से ज्यादा का भूकंप रोहतक में 35 बार आ चुका है। मई 1969 से लेके रोहतक के 20 किलोमीटर के दायरे में जो है 196 बार भूकंप दर्ज किया जा चुका है। जून 2017 में जो है इससे पहले सबसे अधिक भूकंप आया था 6 बार, और साल के अंदर 1969 के अंदर 4 बार, 1990 में 4 बार, 95 में 4 बार, 2 जून 2017 को ये 4.6 रिक्टर स्केल वाला, फिर 2 जून 2017 को 4.7 और 29 मई 2020 को 4.5, ये 4 से ऊपर के भूकंप के झटके हैं। और अब तक की बात की जाए तो देखिएगा 29 मई 2020 को पहला भूकंप का झटका 4.6 वाला था, फिर 18 जून को था, फिर 19 जून को, फिर 20 जून को, फिर 24, फिर 26 और फिर 27 को। तो ये आंकड़े आपको सारे के सारे याद रखने अब तक के इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो आपको थोड़ा डिटेल से बताया। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहला है कि चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब की गई थी? तो 29 जनवरी 1970, 1 सितंबर 1995, 96 या 1 मई 1997 को। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा मैंने। 1948, 49, 50, 47। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग, महाजन, शाह आयोग और दास आयोग। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? ठीक है, सरदार पटेल, सरदार हुकुम सिंह, सर छोटूराम, इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन मुझसे रिपीट हो गया, मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया था। चलिए मैं आपको इसका भी बता दीजिएगा, चलो आपको रिवाइज हो जाएगा। यहीं पे एक एडिशनल क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। आप हरियाणा के अंदर कैक्टस गार्डन किस जिले के अंदर है? आप मुझे इस क्वेश्चन की जगह बता सकते हैं, वो इसी के साथ ठीक है। और पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 65, 67, 71 या 73 के अंदर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। आगे आने वाला महीना आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।